बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम प्यारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल है। आपने इसको अच्छे से समझना है और वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन होती क्या है। तो बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास एक सेंडर होता है, देन आपके पास रिसीवर होता है और आप क्या करते हैं, सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल करते हुए मैसेज को एक्सचेंज करते हैं। इसको बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। अब आपके पास वो जो मैसेज है वो मैसेज आपके पास टेक्स्ट भी हो सकता है, वो मैसेज आपके पास नंबर भी हो सकता है, वो मैसेज आपके पास ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है और पिक्चर भी हो सकती है। ये आपके पास मैसेज होता है जो आप क्या करते हैं, अपनी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर सेंड करते हैं। इसको बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन चैनल। यानी कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल करते हुए आप मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, जो कि सेंडर और रिसीवर होता है। अब हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आप अपने मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, अपने डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो जो ट्रांसमिशन होता है बेसिकली ये आपके पास वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं और इन स्टेप्स को आप सीक्वेंस वाइज, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस वाइज परफॉर्म करते हैं, तो ये हमारे पास ही कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है। आप इसकी मिसाल ऐसे लें कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का या अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए अपनी तस्वीर को किसी दूसरी जगह भेज रही हैं। तो ये आपके पास क्या है, तस्वीर को अपनी दूसरी जगह भेजने के लिए आपको ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन सिस्टम की। तो इसी कम्युनिकेशन सिस्टम को आइए वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास 5 कंपोनेंट होते हैं जो हम यूज़ करते हैं डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए। आपके पास होता है सेंडर, रिसीवर, आपका मैसेज, प्रोटोकॉल्स और ट्रांसमिशन मीडियम। ये 5 बुनियादी कंपोनेंट्स हैं। जब भी हम डेटा कम्युनिकेशन करेंगे तो इन 5 कंपोनेंट्स को हम लास्ट में फॉलो करेंगे और एक सीक्वेंस वाइज फॉलो करेंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ यूज टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको वजाहत भी की। इसका पहला कंपोनेंट होता है हमारे पास सेंडर। सेंडर यहाँ से पढ़ लेते हैं। सेंडर इज़ अ डिवाइस दैट इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। सेंडर आपके पास बेसिकली एक डिवाइस होती है, आपके पास एक आला होता है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं। वही बात, वो मैसेज आपके पास नंबर भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, जिसको आप सेंड कर रहे हैं। जो आपका सेंडर है उसको आप क्या बोलते हैं, सोर्स भी बोलते हैं और ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ सोर्स, तो इसका मतलब आपने समझ जाना है, इसका मतलब होता है कि वो सेंडर के हवाले से आपसे पूछ रहा है। तो ये हमारे पास सेंडिंग एक डिवाइस होगी है जो मैसेज को सेंड करती है। यानी हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम का आगाज़ हमारे पास इस सेंडिंग डिवाइस की मदद से ही होता है। नंबर 2 हमारे पास होता है रिसीवर। रिसीवर क्या है? रिसीवर इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव्स अ मैसेज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक और डेस्टिनेशन। रिसीवर आपके पास एक आला होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो उस मैसेज को रिसीव करती है जो सेंडर ने भेजा है। आप अपने रिसीवर को कह सकते हैं कि रिसीवर आपके पास क्या है, सिंक भी हो सकता है और रिसीवर को आप डेस्टिनेशन भी बोलते हैं। और ये बात दोबारा जब भी पेपर में आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ सिंक एंड डेस्टिनेशन, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा अपने रिसीवर के हवाले से लिखना है। सेंडर में हमने डिस्कस किया, मैसेज सेंड करने वाला जो है ना वो आपके पास कंप्यूटर होता है। अमूमन आप सेंडर हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम का। तो यहाँ पे सेंडर आपके पास कौन हुआ, कंप्यूटर हुआ। तो ये हो गया मैसेज सेंड करने वाला। और मैसेज रिसीव करने वाला, जिसने इस मैसेज को रिसीव करना है, वो आपके पास हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, वो आपके पास कंप्यूटर भी हो सकता है, वो आपके पास
प्रिंटर भी हो सकता है, वो आपके पास स्कैनर भी हो सकता है, जो आपके मैसेज को रिसीव करने की सलाहियत रखता है। ये था हमारे पास रिसीवर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा तीसरा कंपोनेंट, जो कि हमारे पास होता है मैसेज। मैसेज बेसिकली आपके पास डेटा और इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ भेज रहे होते हैं, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आप उसको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, जो हमारे पास डेटा होता है जब भी वो ट्रांसमिट होता है वो हमेशा पैकेट्स की शक्ल में ट्रांसमिट होता है, यानी हम पैकेट्स बना देते हैं, देन वो पैकेट्स हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं। अब हमारे पास मैसेज के अंदर दो बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं हमारे पास मैसेज के। एक को आप बोलते हैं पेलोड और दूसरे को आप बोलते हैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हैं, मैसेज इज द डेटा और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, इट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो, ऑडियो और एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज। यानी मैसेज आपके पास क्या, वही बात, नंबर, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो या इसका कम्बिनेशन हो सकता है जिसको आप क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। मैसेज को मैंने बताया जैसा कि पैकेट्स की शक्ल में ट्रांसमिट किया जाता है। एक एग्जांपल भी आपको देता हूं ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ जाए। और मैसेज के मैंने बताया दो पार्ट्स होते हैं। मैसेज का जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेलोड और दूसरे पार्ट को बोलते हैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। पेलोड से मुराद ये होता है द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज, यानी जो आपका मैसेज है ना, जो एक्चुअल मैसेज है, जो आपका मटेरियल है, जो आप भेज रहे हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है, पेलोड कहलाता है। जबकि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के पास इंफॉर्मेशन होती है सेंडर की और रिसीवर की, यानी मैसेज को भेजने वाला कौन है और इस मैसेज को रिसीव करने वाला कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेलोड मीन एक्चुअल कंटेंट ऑफ अ मैसेज एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मीन इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सेंडर एंड रिसीवर। क्या करता है, इसके पास सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन होती है कि मैसेज किसने भेजा और मैसेज किसको जाना है। ये आपके पास, इसको आप बोलते हैं द हेडर ऑफ द मैसेज, इसको हम हेडर ऑफ द मैसेज भी कह सकते हैं। जिस तरह आपने देखा कि जब कभी भी आप लेटर राइट करते हैं, ख़त लिखते हैं, तो ख़त के टॉप पे आपने देखा होगा हम ये लिखते हैं कि ये लेटर किसके नाम है, ठीक है, और हम ये मैसेज किसने वसूल करना है, यानी मैसेज किसको जाना है और ये मैसेज को भेजने वाला कौन है, लेटर में हम ये लाजमी मेंशन करते हैं। ये आपके पास क्या कहलाता है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कहलाता है। और दरमियान के अंदर आपका क्या होता है, मतन होता है, यानी एक्चुअल मैसेज होता है जो आप क्या कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं। इस एग्जाम्पल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप फ़र्ज़ करें कि आपने ऑनलाइन कोई ऑर्डर किया है, दराज का इस्तेमाल करते हुए या अमेज़ॉन का इस्तेमाल करते हुए आपने कोई ऑर्डर किया है, तो आप यहाँ से सेंडर हैं और वहाँ से उसने आपके मैसेज को रिसीव किया और आपके मैसेज को अंडरस्टैंड किया। जब वो समझ गया मैसेज को, फिर वो क्या कर देते हैं, उसको डिलीवर कर देते हैं जो आपने ऑर्डर किया होता है। अब आपके पास जो ऑर्डर आया, जिसकी भी चीज़ ने आपने डिमांड की थी, वो कुछ भी हो सकता है, टी शर्ट हो सकती है या कोई भी चीज़ आपने ऑनलाइन ऑर्डर की है। अब आपने देखा जो आपके पास ऑर्डर आया है वो एक पैकेट की शक्ल में आया है। अब पैकेट के ऊपर दो चीज़ें मेंशन होंगी, एक तो रिसीवर भी मेंशन होगा कि इस पैकेट को रिसीव किसने करना है, और दूसरा हमारे पास सेंडर भी मेंशन होगा कि ये हमारे पास कहाँ से आया पैकेट, ये किस शॉप से आया, उस शॉप का नाम क्या है, उस शॉप का एड्रेस क्या है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास उस पैकेट के ऊपर दर्ज होती है। तो ये हमारे पास कहलाता है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। और जो उस पैकेट के अंदर हमारा जो ऑर्डर है, जिस तरह मैंने टी शर्ट की बात की, तो वो आपके पास कहलाता है आपका पेलोड, यानी आपका एक्चुअल डेटा, आपका एक्चुअल मैसेज जो कि ट्रांसमिट होकर आपके पास आया है। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपने क्या किया, आपने 8th क्लास की जो बुक्स हैं वो मुख्तलिफ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, सेंड कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को, तो आपने, और जो इस बुक को रिसीव करेगा हो सकता है वो बदले में आपको कोई मैसेज भी लिख सकता है, वो आपको कोई मैसेज, थैंक यू का मैसेज भी वो आपके लिए लिख सकता है। अब जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपने बुक का बंडल बना लिया और उस पर आपने एक लेबल लगा दिया, ठीक है, ये फ़लाँ बंदे को भेजनी है, ये इसको भेजनी है और ये फ़लाँ बंदे को भेजनी है। अब जो बुक है ना, वो आपके पास कहलाता है पेलोड, और जो आप जिस शख्स को भेज रहे हो, जो आपने लेबल ऊपर लगाया हुआ है, वो लेबल बेसिकली आपके पास क्या हो गया, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हो गई, जिसमें ये दर्ज है कि ये मैसेज किसको भेजना है। मैसेज आपके पास क्या हो गया, आपकी बुक्स हो गई। तो ये था हमारे पास हमारा तीसरा कंपोनेंट जो कि था मैसेज। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा चौथा कंपोनेंट जो कि हमारे पास है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोटोकॉल बेसिकली दो पार्टीज़ के दरमियान एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है।
अब हम अपने कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के दरमियान आपके पास क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, रूल्स होंगे आपके पास यहाँ पे कि जब भी फाइल सेंड की जाएगी या मैसेज सेंड किया जाएगा, इन रूल्स को फॉलो किया जाएगा, और जो उस फाइल को रिसीव करेगा, उस मैसेज को रिसीव करेगा, वो भी रूल्स को फॉलो करेगा। तो बेसिकली प्रोटोकॉल्स आपके पास क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं जो मैसेज को ट्रांसमिट करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि रूल्स को लाजमी फॉलो किया जाए, तो इसको प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम प्रोटोकॉल्स भी डिस्कस करेंगे, प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं हम डिस्कस करेंगे। HTTP, SMTP, FTP, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कहीं जॉब करते हैं, जॉब के लिए एप्लीकेशन देते हैं, वो आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उनके कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। मतलब आपके भी रूल्स होंगे, मतलब उनके रूल्स ये हैं कि आपने इतने बजे आना है, इतने बजे आपकी छुट्टी होगी, ये वेकेशंस आपको मिलेंगी, इतना आपको सैलरी पैकेज मिलेगा, कि आपके पास रूल्स हैं। और यहाँ से भी अब ये बस पर्सन के भी कुछ क्राइटेरिया होगा, कुछ डिमांड होंगी। अब दोनों तरफ से क्या हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया। अगर दोनों एग्रीमेंट से मुत्तफिक हैं तो उनके दरमियान क्या हो जाता है, मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है। अगर वो रूल से मुत्तफिक नहीं होते हैं, सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर से नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब मैसेज ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास चौथा कंपोनेंट था प्रोटोकॉल का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास लास्ट कंपोनेंट, जो कि हमारे पास है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? बेसिकली ट्रांसमिशन मीडियम आपके पास एक पाथ होता है जो सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट करता है। जब सेंडर और रिसीवर आपस में कनेक्ट होंगे, जब भी तो मैसेज सेंड किया जा सकता है, और इस ट्रांसमिशन मीडियम को आप बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। इस कम्युनिकेशन चैनल को हमने इस चैप्टर के आगाज़ में भी डिस्कस किया था। तो ये कम्युनिकेशन चैनल आपके पास क्या हो सकता है, वायर में भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। वायर से मुराद आपके पास कॉपर वायर भी हो सकती है, आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स केबल भी हो सकती है, और वायरलेस से मुराद आपके पास माइक्रोवेव सिग्नल्स भी हो सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन चैनल आपके पास वायरलेसली और वायर में भी हो सकता है। अब आपके पास मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एक से ज़्यादा कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसको ऐसे समझें कि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप मुख्तलिफ चैनल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें 2G सर्विस भी होती है, 3G सर्विस भी होती है, 4G सर्विस भी होती है। तो ये डिफरेंट आपके पास रिसोर्स होते हैं जिसकी मदद से आप इंटरनेट तक रसाई हासिल कर पा रहे हैं, यानी चैनल्स होते हैं। इसी तरह आप कॉलिंग सर्विस से भी फ़ायदा उठा रहे होते हैं, यानी एक सिम से आप कॉलिंग की सर्विसेज भी यूज़ कर रहे हैं और उसी सिम से आप क्या है, नेट की सर्विसेज भी इंजॉय कर रही हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स हो गए हैं। तो बेटा ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन कवर किया, जिसमें हमने देखा बेसिस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, और उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे मैं आपको इस डायग्राम के ज़रिए मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या हुआ। ट्रांसमिशन मीडियम बेसिकली इज़ अ फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स अ सेंडर एंड रिसीवर। अब यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास सेंडर है, ये आपके पास रिसीवर है, और ये आपके पास एक मीडियम है जिसका इस्तेमाल करते हुए ये मैसेज सेंड हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, सेंडर के पास भी कुछ रूल्स हैं और रिसीवर के पास भी कुछ रूल्स हैं। जब मैसेज यहाँ से सेंड किया जाएगा तो ये रूल्स लाजमी फॉलो किए जाएंगे, और जब ये मैसेज यहाँ पे रिसीव किया जाएगा तो ये सेट ऑफ रूल्स हैं, ये लाजमी फॉलो किए जाएंगे। तो ये आपके पास बुनियादी तौर पर 5 कंपोनेंट थे, जो कि आपके पास सेंडर था, रिसीवर था, मैसेज था, प्रोटोकॉल्स थे और ट्रांसमिशन मीडियम था। कोई भी एक आपके पास कंपोनेंट मिस हो जाए तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, आपकी डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है और इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।